सरकार में ऐसे नए लोगों की ज़रूरत है या ढूंढ है अभी शायद, जो युवा हों, युवाओं के साथ उनकी भाषा में कनेक्ट कर सकें, उनके साथ उनके जैसे दिखने बोलने चालने वाले लोग हों, लेकिन वो उतने ही मेरिटोरियस भी हों जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी को निभा भी सकें। एक तो ये बात जो है चल रही है। दूसरी बड़ी चर्चा कि क्या सीसीएस में, मतलब टॉप 5 में, प्रधानमंत्री के बाद जो टॉप 4 हैं, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री, इन 4 पोर्टफोलियो में कोई परिवर्तन होने जा रहा है क्या? देखिए, फिलहाल तो मुझे संभावना इससे कम नजर आ रही है। अगर होगा तो दो ही जिनको लगता है कि जो मतलब बदल सकते हैं, तो वित्त मंत्री नया आएगा या फिर रक्षा मंत्री। गृह मंत्री रहेंगे और विदेश मंत्री तो रहेंगे, उसमें तो मुझे लगता नहीं कि फिलहाल कोई होने वाला है। हो सकता है विदेश मंत्री भी कोई नया आ जाए, ये भी हो सकता है कि विदेश मंत्री। गृह मंत्री तो अमित शाह जी रहेंगे। मतलब सीसीएस इंटैक्ट यही रहेगी, ये फिलहाल मान के नहीं चला जा सकता? नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी के इसमें कभी नहीं माना जाता कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जो तय कर लेंगे वो कर देते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं। संभावना कम होगा तो एक आध होगा, तो बहुत बड़ा सीसीएस में परिवर्तन हो ऐसा मुझे नजर नहीं आता। बहुत फ्रेश नए फेसेस जिनकी कोई चर्चा सुन रहे हो आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं, किस तरीके से लेते हैं, ये इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब प्रधानमंत्री मोदी ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से युवाओं का आंदोलन हुआ था, उसके बाद थोड़े युवा चेहरे प्रधानमंत्री के मोदी के पास, मुझे लगता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में बढ़ेगा। कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का है, गोवा है, पंजाब का चुनाव है, तो पंजाब से भी एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है मोदी सरकार में, तो मुझे लगता है पंजाब से आना तय कैबिनेट मंत्री बनेगा। तो क्या राघव चड्ढा आ सकते हैं? युवा है, पढ़े लिखे हैं, सीए, चर्चा बहुत तो चल रही है। राघव चड्ढा आ सकते हैं, क्योंकि संदेश भी जाएगा कि आप हमारे पास आए तो हमने आपको मंत्री बनाया, और अच्छे लोगों को वो किसी भी पार्टी से आए प्रधानमंत्री मोदी उसको पद देते हैं। तो राघव चड्ढा, और अभी राघव चड्ढा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री से मिले भी थे, उनकी व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई थी। तो क्या राघव चड्ढा आने वाले हैं या किसी और को पंजाब से लेकर आएंगे? देखने वाली बात है। लाए जाएंगे, निश्चित रूप से नए फेसेस लाए जाएंगे, युवा लेकर आएंगे प्रधानमंत्री। कास्ट कॉम्बिनेशन का उसके अंदर मिक्स होगा, कोई ब्यूरोक्रेट भी सीनियर आ सकता है जो राज्यसभा गया हो। अरे ये कोई छोटी मोटी टिंकरिंग होगी या एक बहुत बड़ा रिशफल होगा? बड़ा रिशफल। अगर इतना लंबा समय लग रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी आमूलचूर परिवर्तन करेंगे, सारे घर के बदल डालने वाली स्थिति में रहेगा, बड़ा परिवर्तन होगा और उसका स्टेट में भी असर दिखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कुछ मुख्यमंत्री भी बदल दें इसके साथ आने वाले समय में। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं? चर्चाएं हो रही है, और हो सकता है कि कोई किसी राज्य के मुख्यमंत्री को भी बदला जाए। जो भी होगा बहुत बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री इस बार को करेंगे, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है और उसके बाद 2 साल बाद, अगर आप देखेंगे 2.5 साल बाद 2029 का लोकसभा चुनाव की तैयारी है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिशफल होगा। उसके बाद कोई रिशफल प्रधानमंत्री 2029 तक नहीं करेंगे। तो इतना समय अगर प्रधानमंत्री ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर तरीके से वो अपनी कैबिनेट को रिशफल करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला उनको बहुत ज्यादा। फिर और प्रधानमंत्री करते भी नहीं, राज्यों के चुनाव लगातार हैं और फिर 29 खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री का 2014 से लेकर कभी भी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने हर 6 महीने में मंत्रिमंडल बदला हो। उस साल में 2 बार ही करते जरूर हुआ, तो ऐसा नहीं कि वो हर 6 महीने में करते। किसी भी मंत्री को समय देते हैं वो, मतलब चाहे ब्यूरोक्रेसी का हो चाहे मंत्री का। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो 2.5 साल बाद करने जा रहे हैं तो इस मंत्रिमंडल को 2.5 साल तक वो लेकर जाएंगे। तो ये जो भी रिशफल होगा वो 2029 को देखते हुए होगा, तब तक के लिए रहेगा। इस सरकार में ऐसे भी चेहरे हैं जिनको रिवॉर्ड या प्रमोशन भी मिलेगा? निश्चित रूप से कुछ कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं जो अभी एमओएस इंडिपेंडेंट हो, वो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। और ये जैसे जयंत चौधरी का है कि अभी यूपी चुनाव है, तो कहा जा रहा है कि इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। अभी एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास, तो कैबिनेट में इनको लेकर आ सकता है। या किसी और को भी, जैसे अगर बंगाल से देखेंगे तो बंगाल में इतनी प्रचंड जीत मिली है, वहां से एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है पश्चिम बंगाल से, सारे एमओएस है वहां से। तो वहां से किसी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, तो कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा? तो जो 20 सांसद एनसीपीआई में, क्या उसी में से लेकर बनाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी अपने किसी सहयोगियों को भी कुछ तो देना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से देंगे। अब एकनाथ शिंदे के साथ 7 सांसद आ गए उद्धव ठाकरे के। 1-2 चेहरे ऐसे हैं जो ओवरबर्डन दिखाई देते हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट विभाग हैं। मतलब वो भी होता है ना कि उनको भी, मतलब भाई जैसे अश्विनी वैष्णव है, बहुत उनके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, भी मिनिस्टर है, रेलवे है, इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके पास। तो निश्चित रूप से उनसे एक विभाग लिया जा सकता है। श्रीकांत शिंदे इस बार कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, एकनाथ के बेटे। अच्छा, इस बार तो मुझे लगता है कि वो अगर होगा तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। अब क्या सुप्रिया सुले भी आ सकती है कैबिनेट में, क्योंकि जब 22 तारीख को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 22 तारीख को जब शरद पवार और सुप्रिया सुले गए थे मिलने के लिए मोदी जी से, तो मोदी जी ने सुप्रिया सुले से पूछा था कि क्या प्लान है आपका, मतलब कैसी आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या काम चल रहा है। बारामती को लेकर बात की तो सुप्रिया सुले ने बताया कि मैं बारामती के लिए क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या योजना ला रही हूँ, कृषि के क्षेत्र में क्या कर रही हूँ। तो मोदी जी ने बहुत सहजता से उनसे कहा कि अभी आपको, मतलब
आगे भी सांसद ही बने रहना है कि कुछ और सोच रहे हैं। तो सुप्रिया उसका जवाब नहीं दे पाई, लेकिन ये बात सुप्रिया ने बाहर आकर अपने एक महाराष्ट्र के विधायक को, जो उनके बहुत करीबी है, उनको ही बताया कि प्रधानमंत्री मुझसे इस तरीके से पूछ रहे सांसद थे। ही रहना है आपको? हाँ, कि इस तरीके से कह रहे थे, मतलब तो देखिए, मुझे ये भी लगता आप है खबर कि- दे रहे हैं। हमने तो इस खबर का दी एंड स्वीकार कर लिया था कि शरद पवार जी का सरकार में आने का या एनडीए में आने का कोई विचार बन रहा है। हमने सोचा था ये मामला खत्म हो गया। आप करेंगे अभी भी ऑन है? नहीं, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो गेंद सुप्रिया सुले के पाले में डाल दी कि भाई आप तय कीजिए, और मुझे लग रहा है कि अभी समय है। और अगर इतना समय लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट एक्सपेंशन को, रिशफल को, तो कोई तो कारण होगा। प्रधानमंत्री मोदी हर चीज़ को बहुत सोच समझ के, धैर्य के साथ करते हैं। उनके किसी भी काम में कोई जल्दबाजी नहीं रहती, और कोई ऐसा काम नहीं करते कि लेने के बाद लगे कि एक गलती से गलत हो गया। तो मुझे लग रहा है उन्होंने अगर इतना समय लिया है तो सभी चीज़ें देखकर वो करेंगे।